हे एवरीवन। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम नए नए डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सीखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूल्स आर डिफाइंड फॉर परफेक्शन इज कोडेड एज। मतलब ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, डिफरेंट डिफरेंट 5 वर्ड है, इसका मतलब 5 कोड होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये जो रूल्स है उसका कोड VRA ही होगा, इसका अलग अलग कोड होगा। ठीक है, वायोलेटिंग इज परफेक्शन, इसका भी 4 कोड दिया है। इसी तरह से 4 सेंटेंस है और उसके कोड दिए गए हैं। इसको क्या करेंगे पहले, और इसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर ही 5 क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है। तो इसको पहले इसका क्लैरिफिकेशन कर लेंगे, उसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ये इजीली क्वेश्चन 5 बन जाएगा। तो देखिए कैसे होगा यहाँ पे। अब देखिए, जैसे कि अब पहले किसका कोड क्या हो, पहले हम वो लिख लेंगे। पहले रूल्स आर डिफाइंड फॉर परफेक्शन, मतलब कि एक कोड जो 2 बार आएगा उसको नहीं लिखेंगे। रूल्स आर डिफाइंड फॉर परफेक्शन, ये पहला सेंटेंस लिख लिए। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, वायोलेटिंग इज द परफेक्शन। वायोलेटिंग, अभी आया है, पहले नहीं आया, इसको रिपीट जो आएगा, जो वर्ड रिपीट आएगा उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका कोड सेम ही होगा। इज द भी नहीं आया है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, परफेक्शन, परफेक्शन आ चुका है इसलिए ये नहीं लिखेंगे। उसके बाद वैल्यू इज डिफाइंड फ्रॉम कैरेक्टर्स, मतलब कि वैल्यू यहाँ पे नहीं आया तो वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। वैल्यू इज आ चुका है, नहीं लिखना है। डिफाइंड आ चुका है, नहीं लिखना। फ्रॉम, फ्रॉम नहीं आया है। फिर कैरेक्टर, कैरेक्टर्स हो गया। फिर से थर्ड सेंटेंस में क्या हो गया, यहाँ पे रिपीट हो रहा कैरेक्टर्स, वो नहीं लिखेंगे। आर जो कि ऑलरेडी हमने लिख लिया है यहाँ पे, वैल्यू भी लिख लिया है। तो फिर एडेड, ये हो गया। अब इसका कोड हमें सॉल्व करना है, तो कैसे आएगा किसके, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब रूल्स है, ठीक है, तो रूल्स कौन सा सेंटेंस में है, फर्स्ट सेंटेंस में है, तो इसलिए उसका भी रहने देते हैं। आर, आर कहाँ पे, फर्स्ट सेंटेंस में और थर्ड सेंटेंस में है। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा कोड सेम है। VRA है यहाँ पे, नहीं है। DFE है, नहीं है। WEF है, नहीं है। ZER है, तो ZER। तो इसमें समझ कौन सा कॉमन है ये दोनों में से, ZER। इसका मतलब R का कोड ZER हो गया। इसका रूल्स का बाद में करेंगे क्योंकि इसका सेकेंड टाइम मतलब कि 2 बार नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये R का कोड निकल गया, R का कोड यहाँ पे ZER। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए अलग अलग कलर यूज कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद डिफाइंड है, तो डिफाइंड कहाँ पे है, फर्स्ट सेंटेंस में है और थर्ड सेंटेंस में है डिफाइंड। ठीक है, अब ये दोनों में से, सॉरी, फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में से कौन सा कॉमन है यहाँ पे, एक सेकेंड, कौन सा कॉमन है, डिफाइन कर रहे हैं। तो फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा कॉमन है, SRG नहीं है। फिर क्या है यहाँ पे, KGV है, नहीं है। TVC है, नहीं है। IOC है, नहीं है। यहाँ पे क्या है, VRA। इसका मतलब क्या समझ में आया, डिफाइन का कोड क्या हो गया, VRA। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं यहाँ पे। अब फॉर के लिए निकालेंगे, तो फॉर कौन सा है, यहाँ पे एक ही बार है या 2 बार है, तो इसका भी रहने देंगे, एक ही बार है। ठीक है, उसके बाद परफेक्शन, परफेक्शन कहाँ पे है, एक परफेक्शन यहाँ पे है, दूसरा परफेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तब फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में कॉमन क्या आ गया यहाँ पे, NV भी नहीं है, BYH है, तो BYH।
BYH, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, परफेक्शन का कोड BYH। अब वायोलेटिंग, वायोलेटिंग कहाँ पे है, सेकेंड सेंटेंस में, सिर्फ सेकेंड सेंटेंस में, इसको भी रहने देते हैं। इज का निकाल लेते हैं, इज कहाँ पे, फर्स्ट में, सॉरी सेकेंड में है और थर्ड में है। तो इज का निकालेंगे तो यहाँ पे NVE है, नहीं है, BYH भी नहीं है, SKI भी नहीं है, IOC है, सॉरी यहाँ पे पेन दूसरा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, IOC, और यहाँ पे भी IOC, इसका मतलब क्या हो गया, इसका कोड IOC। अब नेक्स्ट द का निकालेंगे तो द भी अभी उसका मतलब कि इंडिविजुअल, मतलब कि एक है, अभी रहने देते हैं। वैल्यू का निकालेंगे तो वैल्यू कहाँ पे, वैल्यू का थर्ड सेंटेंस में और फोर्थ में है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा कॉमन है, SRG कॉमन है, SRG कॉमन है यहाँ पे, SRG हो गया। उसके बाद और कुछ है यहाँ पे TVC, देखिए यहाँ पे दो दो कॉमन है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, दो यहाँ पे भी वर्ड कॉमन होगा, ठीक है, इसमें दो वर्ड कॉमन होगा। हम लोग किसका निकाल रहे हैं, वैल्यू का निकाल रहे हैं, तो वैल्यू का अब हमें इस यहाँ पे देखना है, SRG हो सकता है या फिर TVC हो सकता है, ठीक है, SRG या फिर TVC। अब वैल्यू का निकाल रहे थे, यहाँ पे वैल्यू, और दूसरा क्या यहाँ पे कॉमन है, कैरेक्टर। तो इसका मतलब दो एक ही बार में निकल गया, मतलब कि यहाँ पे भी फिक्स नहीं है कि दो कोड में से कौन सा कोड किसका होगा, मतलब वैल्यू का या फिर कैरेक्टर का। इसका मतलब SRG हो सकता है इसका, या फिर TVC हो सकता है, और इसका भी SRG हो सकता है या फिर TVC हो सकता है, ये ठीक है। अब एडेड, एडेड का निकालेंगे तो एडेड अभी सिंगल है यहाँ पे, तो वो रहने देते हैं। अब बाकी का ऊपर से सॉल्व कर लेता, मतलब कि रूल्स, रूल्स का क्या क्या यहाँ पे बच गया, अब मतलब जो बच गया वो इसका क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रूल्स बच गया और फॉर बच गया, रूल्स बच गया, एक मिनट, रूल्स बच गया और फोर बच गया। इसका मतलब यहाँ पे भी दो कोड बच गया। अब यहाँ पे भी DFE और WEF, मतलब कि रूल्स और फॉर, यहाँ पे और यहाँ पे DFE बच गया, क्या बच गया यहाँ पे, DFE और WEF, मतलब कि इसका कोड WFE हो सकता है या फिर DFE हो सकता, सेम यहाँ के लिए भी DFE हो सकता है या फिर WEF हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, अब यहाँ पे इतना निकल गया, वायोलेटिंग, वायोलेटिंग पे आते हैं, तो वायोलेटिंग के लिए यहाँ पे वायोलेटिंग बच गया, और द वायोलेटिंग कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इसमें दो बच गया, यहाँ पे दो कोड बच गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो, मतलब कि आई इस का तो निकल चुका है, इसको हटा देते हैं, द मतलब वायोलेटिंग और द, मतलब कि NVE और SKI, मतलब वायोलेटिंग का कोड NVE हो सकता है या फिर SKE हो सकता है, और सेम फॉर द, मतलब कि इसका कोड भी NVE हो सकता है या फिर SKE हो सकता है। ये इतना क्लियर है, अब आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर वर्ड, वैल्यू का कोड निकालना है। अब वैल्यू का कोड निकालना तो है, ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया पीपल और कैरेक्टर का कोड, मतलब IDR और TVC, इसका मतलब क्या हुआ, पीपल का कोड IDR है और कैरेक्टर का कोड TVC है, ठीक है। अब इसका वैल्यू का निकालना, तो वैल्यू का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू का अब यहाँ पे इजिली निकल जाएगा, SRG और TVC। अब इसमें ऑप्शन में कहाँ पे है वो देखेंगे, यहाँ पे TVC देखिए यहाँ पे, अब जो TVC है वो किसका कोड आ गया यहाँ पे, कैरेक्टर का, इसका मतलब TVC नहीं हो सकता है, मतलब कि ये वैल्यू का कोड क्या हो जाएगा हमारा, SRG, जो कि हमारा ऑप्शन B बिल्कुल सही है, ठीक है, SRG। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे,
अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया JHU और VRA का कोड क्या होगा। अब JHU और VRA, अब यहाँ पे से देख लेते हैं। JHU कहाँ पे है, JHU और VRA मतलब कि एक डिफाइंड, मतलब कि एक क्या हो गया, डिफाइंड। VRA यहाँ पे है तो यहाँ पे एक का आंसर डिफाइंड होगा। JHU कहाँ पे, JHU कहाँ पे है देखते हैं। यहाँ पे JHU कहाँ गया, अब जिसमें डिफाइंड होगा उसी में से आंसर होगा, तो डिफाइंड फर्स्ट में है और थर्ड में है। अब इसका और VRA मतलब कि डिफाइंड का कोड क्या हो गया, VRA। अब नेक्स्ट किसका बच गया, वैल्यू का या फिर एडेड का, मतलब कि JHU का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे JHU का या फिर एडेड या फिर वैल्यू। एडेड कहाँ गया, यहाँ पे एडेड, सॉरी यहाँ पे तो एक रह गया था, एडेड या फिर वैल्यू। एडेड का यहाँ पे से निकाल लेते हैं, सॉरी सॉरी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे एडेड का वैल्यू यहाँ पे रह गया है, एडेड रह गया यहाँ पे एडेड, ठीक है। तो एडेड का क्या हो गया, JHU, यहाँ पे ये लिखना रह गया। इसका मतलब एडेड हमारा आंसर हो जाएगा, डिफाइंड और एडेड JHU, ठीक है। किसका है, यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे एडेड, डिफाइंड, एडेड, इसका मतलब हमारा आ गया आंसर डी ऑप्शन, मतलब कि डिफाइंड एडेड हमारा राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देख लीजिए इसको जल्दी से। अब देखिए कोड किसका पूछा गया, यहाँ पे कोड किसका पूछा गया है, इज वायोलेटिंग का। तो इज वायोलेटिंग का कोड कौन सा होगा, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, टोटल 5 ऑप्शन हुए। तब इज वायोलेटिंग का कोड क्या होगा, वो भी हमें यहाँ पे से मिल जाएगा। इज का कोड IOC और वायोलेटिंग का NVE या फिर SKE। एक का हो गया IOC कंफर्म है और एक का हो गया NVC या फिर SKE। इसका मतलब हमें ऑप्शन में से ढूंढना है पहले कि IOC किसका कोड है, क्योंकि ये तो फिक्स है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है IOC इज, यहाँ पे और का ऑप्शन नहीं, या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये फिक्स है, ठीक है। IOC आ गया तो कौन से ऑप्शन में IOC, इसमें है और इसमें है। अब इसके साथ कौन सा आंसर आएगा, VRA आएगा या फिर SKE। VRA जो कि हमारे ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, नहीं है, तो SKI दोनों में से कोई हो सकता है। तो NVE तो है ही नहीं इसके साथ, IOC के साथ, तो क्या हो जाएगा SKI, मतलब कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, WEF और KGV का कोड क्या होगा, ये हमें बताना है। WEF और KGV, WEF और KGV। WEF कहाँ मिलेगा, ये रहा, इसका मतलब ये फिक्स नहीं है, लेकिन WEF और KGV। KGV कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है। KGV कहाँ चला गया, यहाँ पे पहले रूल्स देख लेते पहले। KGV रूल्स, एक मिनट, यहाँ पे KGV कहीं पे रह गया है क्या, ओ यहाँ पे शायद फ्रॉम का KGV सेट 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 सेट, ये यहाँ पे भी रह गया। इसका मतलब इसका कोड KGV आ गया, मतलब कि फ्रॉम का कोड यहाँ पे फिक्स है KGV, और रूल्स का WEF हो सकता है या फिर DFE हो सकता है। मतलब कि फ्रॉम तो आएगा, उसके साथ क्या आता है वो देखेंगे यहाँ पे। फ्रॉम तो फिक्स है, मतलब कि ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये ऑप्शन हो सकता है। अब इसके साथ हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये फॉर होगा या रूल्स होगा या फिर दोनों होगा, रूल्स और फॉर, ये यहाँ पे देख लेते हैं।
रूल्स और फॉर के लिए, रूल्स के लिए DFE और WEF, और फॉर के लिए क्या है यहाँ पे, फॉर के लिए DFE और WEF, या फिर दोनों के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में से एक का आंसर होगा, इसका मतलब आइदर ए और सी, क्योंकि ये फॉर और रूल्स क्या है, और में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, आइदर ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द कोड फॉर फ्रेश, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ये लास्ट, मतलब कि लास्ट क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द कोड फॉर द फ्रेश एडेड आर परफेक्शन, एडेड आर परफेक्शन, एडेड मतलब कि एडेड का फिक्स है, एडेड फिर आर भी फिक्स है, परफेक्शन ये समझ में आ गया, मतलब कि ये हो सकता है, ये है और एडेड आर परफेक्शन, मतलब कि ZERBYHGHU, ZERBYH और JHU। ठीक है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें और का नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर, इसका मतलब कि ये फिक्स आंसर है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या है, वेदर इज सो कूल इज रिटर्न एज LAPAMASE। इसका समझ में आ रहा है कि उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये क्या है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो वेदर पहले उसी तरह से लिख लेंगे, पहले वेदर इज सो कूल, उसके बाद क्या है, सो तो हो गया, आर लिख लेते हैं यहाँ पे, वी गोइंग, अब एज गोइंग कुल, एज आ गया, गोइंग ऑलरेडी लिखा हुआ है, कुल भी लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इज वेदर हॉट, इज हो गया, वेदर हो गया, हॉट लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं डेजर्ट, सॉरी डेजर्ट आर हॉट, तो डेजर्ट क्या है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, डेजर्ट, आर तो ऑलरेडी है, हॉट भी लिख गया है यहाँ पे, माउंटेन्स आर कूल, माउंटेन्स नहीं है यहाँ पे, आर भी है यहाँ पे, कूल भी है। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं पहले कोड वेदर का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वेदर से, तो वेदर से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस में है और फोर्थ सेंटेंस है। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, LASE और KA। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन से, यहाँ पे दो कॉमन है, यहाँ पे क्या है, दो कोड कॉमन, इसका मतलब दो वर्ड भी कॉमन होगा, वेदर कॉमन है और इज, मतलब कि वेदर और इज दोनों के लिए हम सीधा वही लिख लेंगे, और करके LA या फिर SE, LA या फिर SE, LA या फिर SE, यहाँ पे भी LA या फिर SE। ठीक है, अब नेक्स्ट, उसके बाद वेदर इज सो कूल, इसके बाद सो कूल में सो कहाँ पे है, सो हमारा सेकंड सेंटेंस में, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में कॉमन क्या है, MANETARA, इसका मतलब MA सिर्फ कॉमन है, तो इसका कोड क्या हो गया, MA। अब नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, अब नेक्स्ट कूल, कूल कहाँ पे, यहाँ पे कूल थर्ड सेंटेंस में है और किसमें है, फर्स्ट सेंटेंस में, मतलब कि थर्ड और फर्स्ट में कॉमन क्या है, LA नहीं है, PA है, सिर्फ PA कॉमन है, इसका मतलब कूल का हो गया PA। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आर, आर में अब देखेंगे, आर सेकेंड सेंटेंस में है, आर और कहीं पे है क्या, है ना, दो और सेंटेंस, मतलब कि यहाँ पे
3 सेंटेंस में कॉमन है यार, तो किस में है? सेकंड में है, सेकंड में है, फोर्थ में, सॉरी फोर्थ नहीं है, क्या है? फिफ्थ में और सिक्स्थ में। अब ये 3 में कॉमन क्या है? आर। ठीक है, किसके लिए ढूंढ रहे हैं हम? आर के लिए। तो आर में क्या है कॉमन? इसमें एम ए है, 3 में नहीं है, एन ई है, एन ई भी नहीं है, उसके बाद टी ए है, टी ए भी नहीं है, आर ए है क्या? आर ए तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, आर ए। इसका मतलब आर का हो गया, कौन सा कोड हो गया? आर ए। वी, अब वी का देखेंगे। वी यहाँ पे पहले सिंगल, इसको अभी रहने देते हैं। गोइंग, गोइंग भी अभी रहने देते हैं। एज, हॉट, एज में फर्स्ट ही है, हॉट कहाँ पे है? हॉट यहाँ पे पहले देख लेते हैं, ये इसमें कॉमन क्या है। फोर्थ और फिफ्थ में कॉमन क्या है? के ए कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, के ए। इसका मतलब हॉट का क्या हो गया कोड? के ए। अब डेजर्ट के लिए देख लेते हैं। डेजर्ट किस में है? एक ही में है, उसके बाद माउंटेन्स भी एक ही में है। ठीक है, अब इतना हो गया, बच गया वी, गोइंग, एज, डेजर्ट और माउंटेन। फिर से स्टार्ट करते हैं वी से। तो वी यहाँ पे देखिए, वी किसका बच गया? वी गोइंग, वी गोइंग बच गया। इसका मतलब वी गोइंग, वी गोइंग यहाँ पे है, ये तो निकल गया आर ए। उसके बाद क्या क्या निकल गया यहाँ पे? इसका मतलब 2 यहाँ पे कॉमन होना चाहिए। ठीक है, वी गोइंग, आर का क्या हो गया? आर ए, ये निकल चुका है। सो का क्या था यहाँ पे? एम ए, ये भी निकल चुका, तो बच गया एन ई टी ए। यहाँ पे एन ई टी ए, इसका भी एन ई टी ए, या फिर एन ई हो सकता है या फिर टी ए हो सकता है, दोनों के लिए सेम है। अब एज के लिए, अब एज के लिए तो यहाँ पे देखिए पी ए, तो पी का पी ए ऑलरेडी हो चुका है, इसका हटा देते हैं। एन ई, एन ई तो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब कि वी और गोइंग में है, कंफ्यूजन है। और एच ई जो कि अभी नहीं हुआ है, किसका देख रहे हैं? एज का और गोइंग, एज और गोइंग जो कि सेम था इसमें भी, एन ई टी ए, वी गोइंग था इसमें, और मतलब कि गोइंग का तो हो गया कि एन ई और टी ए। अब एज, कूल, कूल का तो निकल चुका है, पी ए, एन ई का वी गोइंग में आ गया, इसका मतलब एच ई, एच ई हो सकता है या फिर एन ई हो सकता है। एच ई ही होगा ना शायद, क्योंकि यहाँ पे तो वी गोइंग का तो यहाँ पे सेम था, एन ई टी ए, एन ई टी ए हो सकता है वी का या फिर गोइंग का सेम। अब यहाँ पे कूल का तो ऑलरेडी निकल चुका है जो कि कोड पी है, इसको हटा देते हैं। अब एज गोइंग का, एज गोइंग तो ऑलरेडी हो चुका था ना, यहाँ पे लगता है गोइंग का तो सिमिलर ही था जो कि हमने ऑलरेडी लिखा था। हाँ, ये तो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग, एन ई टी ए, बच गया एच ई। इसका मतलब एज का एच ई। अब देखते हैं यहाँ पे किसका? डेजर्ट का और माउंटेन का, जो कि हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ में है। यहाँ पे आर ए ऑलरेडी हो चुका है, के ए हुआ है क्या कहीं पे? के वो भी ऑलरेडी हो चुका है, ये भी निकल चुका है, जो कि हॉट का है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। टी ई, टी ई यहाँ पे बच गया, मतलब कि डेजर्ट का टी ई हो गया। अब बच गया माउंटेन सिर्फ। ठीक है, माउंटेन्स बच गया, पी ए हो गया, आर ए हो गया और एच ए। इजी है, एकदम इजी है, इसको बस खाली विदाउट कंफ्यूजन आपको बनाना है इसको। अब इसका इसी के ऊपर 5 क्वेश्चन है जैसे कि प्रीवियस में था। ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर माउंटेन्स? अब देखिए आपका इजीली निकल सकता है, माउंटेन्स के लिए कोड एच ए है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सेम अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कोड फॉर कूल, कूल के लिए कोड क्या होगा यहाँ पे, जो कि हमें इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। कूल के लिए पी ए है, तो हम सिंपल आंसर इसमें टिक कर देंगे पी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइंग का कोड पूछा है,
तो गोइंग का कोड यहाँ पे कंफ्यूजन है NE और TA, कंफ्यूजन नहीं है बल्कि NE या फिर TA, जो ऑप्शन में रहेगा वही आ जाएगा। NE इसका मतलब गोइंग का कोड क्या हो गया, NE। गोइंग हॉट डेजर्ट, गोइंग हॉट डेजर्ट, गोइंग हॉट डेजर्ट, हॉट के लिए फिक्स है, डेजर्ट भी सही है, KATE, क्या जाएगा KATE, पहले KATE लिख लेते हैं, किसमें किसमें है KATE, और तीसरा क्या जाएगा KATE किसमें है, इसमें नहीं है, ये नहीं आएगा, इसमें भी KATE इसमें है, इसका मतलब NE हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, गोइंग हॉट डेजर्ट का NE, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड फॉर सो डेजर्ट, सो डेजर्ट का कोड कहाँ मिलेगा हमें, यही मिलेगा, सो का और डेजर्ट का MA और TE, MA और TE हो गया, कहाँ पे है MA और T, सॉरी यहाँ पे क्या MATE, इसका मतलब ये ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नया पैटर्न का, इससे आपको समझना होगा और एग्जाम पर्पस के लिए है, कोई भी सब एग्जाम में ये चैप्टर तो रहता ही है, जो भी एग्जाम में, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है, जो भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, रीजनिंग का जो सिलेबस रहता है उसमें कोडिंग डिकोडिंग तो फिक्स है, ठीक है, उसमें आपको हर तरह तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके मतलब तैयारी रहती ही है, ठीक है, मतलब उसका प्रैक्टिस इतना ज़्यादा करना चाहिए कि आपको क्या हो, कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे इन अ सर्टेन कोड में क्या है, बिकम योर रोल मॉडल इज रिटर्न इज, अब ये देखिए डिफरेंट पैटर्न है इसका, और ये बहुत ज़्यादा इजी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। अब देखिए बिकम योर रोल मॉडल, अब ये भी यहाँ पे एक बात और है कि बिकम का कोड जरूर नहीं कि S4 होगा, योर का भी कोड फिक्स नहीं है कि C6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए बिकम योर रोल मॉडल, अब यहाँ पे कैसे दिया गया है, उसका कोड कैसे इसका डिफाइन किया गया है, जैसे कि बिकम है, बिकम कितने लेटर का है, 6 लेटर का, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, जैसे कि बिकम है, तो ये कितने लेटर का है, 6 लेटर का, अब 6 है कहीं पे, 6 वहां पे C6, अब सोचेंगे C कैसे आया, तो C कैसे आया, देखिए बी कम बिकम, ठीक है, यहाँ पे 6 लेटर आ गया यहाँ पे, तो 6 यहाँ पे लिख दिए। अब B के पहले कौन सा आता है, B के पहले A आता है, इसका प्रीवियस क्या आता है, B के पहले A आता है, B के बाद C आता है, ठीक है, ये 2 हो गया, तो B के बाद, ठीक है, B के बाद क्या आता, C आता, तो यहाँ पे C6 हो गया। उसी तरह से योर, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा, अब तो समझ में आ गया होगा, योर, योर का कितना लेटर है यहाँ पे, 4 लेटर है, तो Y के बाद क्या आता है Z, तो Z4 इसका हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर से इसका ये सेंटेंस समझा देती हूँ, ठीक है, रोल, रोल 4 लेटर का, R के बाद क्या आता है S, तो S4 हो गया। अब बच गया कौन सा, बिकम योर रोल मॉडल, तो मॉडल का 5 MN, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा इजी है एकदम, N5 हो गया, C6 हो गया, Z4 हो गया और S4 हो गया। इसी तरह से बाकी का ह्यूमन लाइफ वर्ल्ड चेंज, उसी तरह से इंसेन मेक अदर क्रेजी, उसी तरह से हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन पे सीधा आते हैं, रिवाइव लिखा यहाँ पे, जो वर्ड है रिवाइव, इसका क्या आ जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे कितने लेटर का है, 6 लेटर का है, तो 6 लेटर में से 6 लेटर कौन सा ऑप्शन में है, D ऑप्शन में और C ऑप्शन में है। अब यहाँ पे जैसे कि B के बाद C, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था C6, ठीक है, बिकम का B के बाद वाला C लिखा था, ठीक है, तो इसी तरह से R के बाद S, तो हमारा S6 जो कि C ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, यहीं पे
अब कोड, यहाँ पे पहले वर्ड पूछा था उसका कोड निकालना था, अब यहाँ पे कोड पूछा है उसका वर्ड निकालना है, तो F6। तो F6 मतलब 6 लेटर का होना चाहिए। तो कौन सा 6 लेटर का है? ये भी 6 लेटर का, ये भी 6 लेटर का, ये भी 6 लेटर का, और बाकी का ऑप्शन है बोथ 11 एम्पायर या फिर ऑल ऑफ दिस। तो 6 तो ये सब कन्फर्म, सब का 6 है। उसके बाद एफ, एफ है EFG, यहाँ पे देखिए EFG। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैटर्न बदल रहा है, यहाँ पे नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है कि आप सीधा क्या करिएगा, इसको नन ऑफ दिस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद वाला जी नहीं है, लेकिन ई तो है, पहले भी हो सकता है बाद भी हो सकता है, लेकिन आपको ऑप्शन पे भी फोकस करना। तो यहाँ पे F6 ये ठीक है। तो इसके पहले वाले जैसे हम लोग निकालते थे, कैसे निकालते थे, जैसे कि क्या था, बिकम था, बिकम के लिए क्या लिख दिए थे हम लोगों ने, C6, यानी 6 लेटर और इसके बाद वाला, तो ये भी बाद वाला ही लिखा हुआ है F6, तो F के पहले ही ना लिखना है तो E आएगा, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है और समझना भी है, ये सही है, उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है, तो E आएगा, और 6 मतलब कि कोई भी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सारा 6 लेटर है, उसके पहले सब में E है। नेक्स्ट अब व्हाट इज द कोड फॉर सुपर ओवर? सुपर ओवर का कोड क्या हो जाएगा? सुपर ओवर 5 लेटर, 5, ओवर का 4। अब देखना यहाँ पे S के बाद T5 और यहाँ पे P4, जो कि कौन सा ऑप्शन में, T5 और P4, ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ये भी उसी में से ही करना है। नेवर लुक इज कोडेड एज N4 C5 और O5, मतलब कि 2 वर्ड का कोड यहाँ पे है और एक जो कोड दिया गया उसका वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए नेवर लुक और यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे कोई वर्ड आएगा वो हमें निकालना है। और एक क्या है, M4 C5 और O5, यहाँ पे 5, पहले 5 लेटर 5, यहाँ पे 4, इसका मतलब M यहाँ पे और M यहाँ पे। ये कैसे हो गया, ओ सॉरी यहाँ पे O, लास्ट वा O5 और यहाँ पे क्या है M4, तो इसका मतलब M4 और O5 निकल गया। तब हमें C5 का निकालना है, मतलब कि C5 किसका आ जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब जो 5 लेटर का रहेगा वही, तो 5 लेटर का क्या है, ये है, और ये भी नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन, बिलो, ठीक है, क्योंकि बी के बाद C और लेटर 5, C5 यहाँ पे जो बचा हुआ है। अब देखिए लास्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट, अब यहाँ पे क्या है, हाउ इज द जोश, ये आपने तो सुना ही होगा, कौन से मूवी में था, हाउ इज द जोश जो बोलता है, आप कमेंट करके बताइए, हाउ इज द जोश, ठीक है, हाउ इज द जोश जो हमें यहाँ पे आंसर निकालना है। तो हाउ इज द जोश का क्या हो जाएगा यहाँ पे, H, हाउ है जो 3 लेटर का है, ठीक है, इज जो है 2 लेटर का है, द 3 लेटर का, और जोश 4 लेटर का। उसके बाद यहाँ पे H के बाद I, ठीक है, अब समझ में आ रहा है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यहाँ पे J2 और फिर द के बाद U और फिर यहाँ पे K4, समझ में आ गया, ये कौन से ऑप्शन में है, I3 किस में है, इसमें है और इसमें है, उसके बाद J2 इसमें है,
4 इसमें है और U3, मतलब कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ज्यादा आसान है लेकिन ये इम्पोर्टेंट, ये सब कंफ्यूज भी कर देता है आपको एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट, दिख ही रहा होगा सबको, ठीक है। पेन ले लेते हैं। अब यहाँ पे लेटर है और कोड है, मतलब कि QDIP, जो ये जो पूरा जो लेटर है उसका कोड ये है, मतलब कि Q का कोड 7 है, D का कोड @ है और लास्ट में जो O है उसका कोड ये, ठीक है, इस तरह से है। अब यहाँ पे कंडीशन है, कुछ कंडीशन है वो आपको देखना है और समझना है। यहाँ पे यदि शब्द में 2 से अधिक स्वर, मतलब कि अगर किसी वर्ड में 2 से ज्यादा वॉवेल, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 से ज्यादा मतलब कि 2 नहीं 2 से ज्यादा, और यहाँ पे अगर हो तो उसमें क्या करने का, रिवर्स ऑर्डर में उसको लिख लेंगे। फिर कंडीशन 2 क्या है, इसमें जिसमें नो वॉवल, मतलब कोई जो वर्ड है उसमें एक भी वॉवल नहीं होगा तो क्या होगा, पहला और तीसरा लेटर को कोड को क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में। कंडीशन 3 हमारा क्या है, अब अगर कोई वर्ड में 2 लेटर है, मतलब कि जैसे कि कोई वर्ड में, जैसे कि एप्पल, एप्पल में क्या है, 2 लेटर सेम है, तो उसको क्या करना है, सेम है तो क्या करना है, लास्ट 2 लेटर, मतलब कि जो लास्ट का जो 2 लेटर है उसको कैसे करेंगे, इंटरचेंज कर, मतलब कि ई यहाँ पे हो गया, एल यहाँ पे हो गया, इसी तरह से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए PMI और M है, क्या है, PMIMN। अब इसका क्या करेंगे, पहले इसको पहले देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये तो थर्ड कंडीशन अप्लाई हो गया, कैसे, क्योंकि थर्ड कंडीशन में क्या था, जो वर्ड में 2 लेटर सेम हो, मतलब कि जो 2 लेटर सेम है तो उसको क्या करेंगे, लास्ट का 2 क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो इसके लिए इसको क्या करेंगे, पहले इसका कोड लिखेंगे, PMIM का, P का कोड क्या हो गया, 4 हो गया, और M का कोड N। इसका भी कोड N, और I और N का निकालते हैं। यहाँ पे I कहाँ पे, I का कोड 5 और N का कोड, I का कोड ये हो गया यहाँ पे, और N का कोड क्या हो जाएगा, 2, मतलब कि 5 और 2। अब क्या था लिखा हुआ, उसको इंटरचेंज करेंगे, किसको, यहाँ पे फिर से एक बार कंडीशन देख लीजिए, लास्ट के 2 लेटर को क्या करेंगे, इंटरचेंज, मतलब कि एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे, मतलब कि इसका फाइनल कोड क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 एंड 5, लास्ट का 2 2 एंड, ठीक है। ये ऑप्शन में है क्या, 4 एंड 5 2 एंड, मतलब कि सी ऑप्शन जो कि आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, QJ क्या है, QJCWM। अब इसको देखेंगे, क्या इसमें वॉवल है, क्या इसमें एक भी वॉवेल है, नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन क्या हो गया, नो वॉवेल वाला। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, नो वॉवेल में क्या था, क्या कंडीशन में लिखा हुआ था, नो वॉवेल में अगर जिसमें स्वर नहीं होगा तो क्या करेंगे, पहले 3 अक्षर उल्टे क्रम में लिख जाएंगे, पहले 3 क्रम, तो उसके पहले इसका कोड निकालना होगा, इस तीनों को उल्टे क्रम में लिखेंगे, तो QJCWM का पहले निकालेंगे कोड। Q का क्या हो गया, Q का 7 हो गया, ठीक है, Q का 7 हो गया, 7 लिख लेंगे Q, उसके बाद क्या था, J था, तो J का कोड 0 हो गया, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे 0 हो गया, और 7 0, यहाँ पे पहले 7 0 लिख देते हैं, 7 0, फिर CWM में C का ये M कहाँ पे हो गया, M यहाँ पे, मतलब कि %3 एंड,
ये इसका कोड लिख लिए, और जैसे कि हमने जिससे कि कंडीशन में अप्लाई किया है, जिसमें कोई भी वॉवेल मतलब कोई स्वर नहीं होगा, तो उसमें पहला क्या है, यहाँ पे पहला 3 लेटर को इंटरचेंज करेंगे, मतलब कि रिवर्स लिखेंगे। पहला 3 मतलब कि परसेंटेज 073M, परसेंटेज 03, और सॉरी ये तो लगता कोड ही लिखा गया। कोड कोड एम का कोड क्या था, एम का कोड एंड, ये तो यहाँ पे क्या गया, परसेंटेज 073 एंड। आंसर हमारा तो मिल गया है, इसका मतलब ठीक है, ये नहीं है, इसको हटा दीजिए। परसेंटेज 073 हम इसका ये कोड आ गया। और जैसे कि इसमें वॉवेल नहीं है, तो इसमें लिखा गया था पहला 3 को क्या करना है, रिवर्स में लिखना, तो हमने पहला 3 को क्या किया, रिवर्स लिख दिया यहाँ से, और ये जो था दोनों सेम, तो इसका मतलब हमारा क्या आंसर आ गया, परसेंटेज 073 एंड, डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, RIWED। अब यहाँ पे देखिए, पहला क्या था कंडीशन, जिसमें 2 से ज्यादा वॉवेल, यहाँ पे 2 वॉवेल है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना है, 2 वॉवेल है, और दूसरा में कोई वॉवेल नहीं है, सेकंड कंडीशन था वो नहीं होगा, और 2 लेटर जो रिपीट किया गया वो भी नहीं, इसका मतलब पहला कंडीशन अप्लाई हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे, पहले इसका कोड लिख देते हैं, इसमें शायद कंफ्यूजन हो सकता है। RIWED, R I के लिए 5 मतलब कि RI, फिर WE, और D के लिए एंड, ठीक है। एंड पहले क्या लिखेंगे, ये डॉलर का यहाँ पे इसका कोड है, डॉलर का 5, पहले डॉलर और 5 लिख देते हैं, डॉलर और 5, और WED का 3 हैश और @ अब यहाँ पे क्या है, पहला आपको इसमें अब कंफ्यूजन हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि आपको कंडीशन सही से पढ़ना है। कंडीशन कैसे सही से पढ़ना है, कंडीशन कैसे सही से पढ़ना है, क्योंकि लिखा है फर्स्ट में कंडीशन में 2 वॉवेल हो, तो 2 वॉवेल है, लेकिन उसमें लिखा 2 वॉवेल से ज्यादा, लेकिन देखिए फिर से आपको देख लीजिए, यहाँ पे 2 वॉवेल से ज्यादा ऐसा नहीं लिखा है, 2 या 2 और मोर देन 2, ये नहीं लिखा गया है, 2 नहीं लिखा गया, सिर्फ ये लिखा गया, इसका मतलब 2 से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगा, वरना क्या होगा, सेम जैसा कोड आएगा वही लिख देंगे, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। क्या है, डॉलर, डॉलर है 5, $5 #3 और @ यहाँ पे शायद कंफ्यूजन हो रहा नहीं, क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम करें यहाँ पे तो हमें आंसर मिल जाएगा क्या, पूरा कोड को रिवर्स ऑर्डर में, नहीं, यही आएगा, ठीक है, कंडीशन पे ही जाना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब ये नन ऑफ दिस, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे रिवर्स है, नहीं तो यही आंसर आ जाता, लेकिन ये नहीं है, ठीक है, तो ये नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन में से हमारा आंसर नहीं मिला। अब नेक्स्ट टू लास्ट टू सेकंड क्वेश्चन, सुपे का कोड SUPAE। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पहला कंडीशन अप्लाई हो रहा है, क्यों पहला कंडीशन अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज्यादा वॉवेल है, वॉवेल कौन सा होते हैं, AEIOU, ये तो सबको पता है, तो हर बच्चे को भी पता होगा। तब इसका कोड देखेंगे, सुपे का
सुपे का कोड क्या हो गया, पहले यहाँ पे SU और P के लिए 4, A के लिए क्या हो गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और E के लिए हैश, मतलब कि 1 9, उसके बाद 4 हो गया, A के लिए क्वेश्चन मार्क और E, जो कि अब इसमें क्या लिखा है, इसमें तो 2 का ये वाला अप्लाई हो रहा है, तो इसमें क्या रिवर्स ऑर्डर, मतलब कि उसका यहीं पे बता देते हैं। मतलब कि अगर ये आंसर ऑप्शन में रहेगा, ये ऑप्शन में रहेगा तो ये आंसर मिल जाएगा, हैश पर क्वेश्चन मार्क 491, हैश क्वेश्चन मार्क 491, जो कि हमारा बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर मिल गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, कोड फॉर एन। अब ये तो आपको भी पता होगा, यहाँ पे AEI मतलब कि इसमें कोई वॉवेल नहीं है, इसमें 2 वॉवेल का भी रिपीटेशन नहीं है, और यहाँ पे क्या है 2 वॉवेल का भी रिपीटेशन नहीं, यहाँ पे सेकंड कंडीशन अप्लाई होगा जिसमें है नो वॉवेल। अब आपको इसका आंसर कमेंट करके, अब इसका ये भी बता दिए कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, नो वॉवेल। अब इसका आपको आंसर बताना है कमेंट करके। तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।